हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चैनल पे आप जो थंबनेल देखकर आए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तो हमने इससे पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज करके निकाला था, है ना। और अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके निकालेंगे। क्वेश्चन जो एग्जाम में जब आएगा तो आप किसी भी फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, है ना। जब हम फैक्टराइजेशन यूज करते हैं तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म लाया जाता है, क्योंकि वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी उसको हम बोलते हैं। तो कई बार नंबर इतने बड़े आ जाते हैं कि हमें उसे मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। तो आप उनके जो फैक्टर्स निकालने हैं, जो सॉल्यूशंस निकालने हैं, जो रूट्स निकालने हैं, वो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके आराम से निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए लेते हैं अपना एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये कैसे निकाले जाएंगे। ओके। हम्म चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। इसके हमें रूट्स चाहिए, जीरोस चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके निकालने होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ कुछ रिकॉल मैंने लिख रखे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट डी होता है जो हम अभी निकालेंगे। फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट की तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस हैं डिस्क्रिमिनेंट की। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से छोटा आएगा तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, जीरो के बराबर आएगा तो रूट्स रियल और इक्वल होंगे, और जीरो से बड़ा, है ना, जीरो से बड़ा, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव। क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव। अगर जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, है ना। तो सारी चीजें जो है ना उनकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे इसका। ठीक है, तो देखिए, ए हो गया आपका x² का कोफिशिएंट, बी हो गया एक्स का कोफिशिएंट, और सी हो गया विदाउट वेरिएबल का नंबर। तो d इज इक्वल टू d² माइनस 4ac। b की वैल्यू है 4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4a और c। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 × 3, और ये करेंगे तो 16 × 3, है ना। तो ये हमारा 48 आएगा, ये भी हमारा 48 आएगा, कैंसिल आउट होके हमारा आंसर आ जाएगा डी इक्वल्स टू 0। तो मैंने बताया कि सारी चीजों डिपेंडेंसी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट पर ही है। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट इन तीनों में से कोई एक आएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारा डी इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब कुछ रूट्स को हम फाइंड करेंगे, तो देखिए कैसे। -b प्लस माइनस रूट के अंदर d और अपॉन में 2a। ठीक है, तो चलिए b की वैल्यू हम लगाते हैं। b हमारे पास है 4√3। d की वैल्यू लगाते हैं जो हमारे पास कितनी आई है? 0। तो आप अगर 0 को रूट में भी रखेंगे तो भी आंसर आपको 0 ही मिलने वाला है। और a की वैल्यू है आपके पास 4, तो आपका आंसर जो आएगा 4√3 अपॉन में 8, है ना। तो आपका जो x1 होगा वो भी आपका 4√3 अपॉन 8 होगा, और x2 जो होगा वो भी आपका -4√3 अपॉन 8 होगा। आप चाहें तो इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट हमारा कितना बच्चों? 0। और 0 आने पे देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है रियल एंड इक्वल, है ना। तो ये देखिए, रियल, ये दोनों कैसे आ रहे हैं? इक्वल। तो ऑटोमेटिकली ये चीजें यहाँ पे निकल के आने लगती हैं। आपको सिर्फ इन चीजों का यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड कर रहे हैं
और उसके बाद बाकी की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी हुई है ना। इस क्वेश्चन में आपको पहले इस इंफॉर्मेशन से, इस इक्वेशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे बनानी होगी, उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा, उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को यूज करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, सो फर्स्ट टेकिंग एलसीएम x minus 2 and x minus 4. Here you get x minus 1, x minus 4 plus x minus 3 and x minus 2. Okay, and this will be right like this, 10 upon 3. Okay, now you have to do the multiply of the given brackets, then x square minus 4x minus x plus 4 and x square minus 2x minus 3x plus 6. Also in the numerator, you can do the multiply, x square minus 4x minus 2x plus 8 is equals to 10 by 3. Okay, now you have to also check that you have to do this multiply, x square minus 4x minus x plus 4, x square minus 2x minus 3x plus 6. Okay, now add the similar or like term, 2x square minus 4x 5x 6 7x 10x 10x and without variable also 10, and in the numerator you will get x square minus 6x plus 8 and here 10 by 3. Okay, now you have to take in 2 as the common from the numerator like this, and here numerator will be same, there is no change in the numerator. Now you can cancel out the 10 with 2 and you get x square minus 5x plus 5 upon x square minus 6x plus 8 and here 5 by 3. Okay, so this is the simplest form of this equation. Now you have to do cross multiply to finding the quadratic equation. Okay, so here use cross multiply method. Okay, so 3x square minus 15x plus 15 is equals to 5x square minus 30x plus 40. Now you have to transfer all the like term. So 5x square minus 3x square minus 30x plus 15x plus 40 minus 15. So 2x square minus 15x plus 25. That is your final quadratic equation, and you will find the roots of this equation by using the quadratic formula. So first we can try to find the discriminant of this equation. D equals to b square minus 4ac. So the discriminant will comes up 25, and 25 is the positive number. So d is greater than 0. So look here, if d is greater than 0, then it will be positive. Roots are real and distinct. So d is greater than 0. So roots are real and distinct.
So the roots of this equation will be different. Okay, now using quadratic formula, minus b plus minus d upon 2a equals to minus b like this, minus b plus minus d like this upon 2a. So 2a. So you will get 15 plus minus 5 upon 4. Now taking positive first, 15 plus 5 upon 4, and also taking negative 15 minus 5 upon 4. Here you will get 20 by 4, and here you will get 10 by 4. So x1 will comes up 5 and x2 will comes up 5 by 2. Okay, let's check the answer. Yes, this is 5 and 5 by 2. Okay, so using all these tricks, you have to find the roots of this quadratic equation by using quadratic formula. Okay, instead of quadratic formula, you can also use the prime factorization method to find the square of a given quadratic equation. Okay, so please pause the video to note it down. Okay, student, let's see our next question. Okay, in the quadratic equation, there is many question on the base of the word problems like. Okay, so here, this is a word problem. First, you make the quadratic equation and then you have to find the zeros or roots of this quadratic equation either using quadratic formula or prime factorization or factorization method, or we can say splitting middle term. Okay, so first we collect all the information and frame a quadratic equation. Okay, so let's go. There is the height of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. So first you have to make a right angle triangle like this. This is the right angle triangle. Angle B is our right angle. Okay, so the height of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. So we have to let the base be x. Okay, so our height is x minus 7, and this question hypotenuse is given by 13 centimeter. Okay, now by using Pythagoras theorem, we will try to find the value of x. Okay, so h square is equals to p square plus b square, that is 13 square x minus 7 square plus x square. Here we will get 169 equal to a square plus b square minus 2ab and plus x square. So 169 is equals to 2x square and 5, 3. So finally we get our equation a square plus b square plus 2ab. 2ab. This is 14f plus x square. So 2x square minus 14x, 2x square minus 14x minus 169 equals to 0. That is our quadratic equation that given in this word problem. Okay, the height of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base, so we can let the base be x, then our perpendicular will be x minus 7 and the hypotenuse is 13 according to the question. By using Pythagoras theorem, we will try to find the value of x. Okay, so this quadratic equation we have to frame. Okay, so 2x square minus 14x minus 169. We will try to find the discriminant of this equation by using discriminant formula. D is equal to b square minus 4ac
minus 14 square minus 4a and minus 169. So here 196 is the square of 14, and you have to do the multiply of all the terms. 169 8 ja, 169 8 ja, 1352. Okay, so here 8 1548. A square plus b square minus 1 plus x square 2x square. Oh, no. And by fault here a term is 49. So this is not our quadratic equation. Here 2x square minus 14x plus 49 minus 169 equals to 0. So 2x square minus 14x minus 120 is equals to 0. Okay. Because 169 is negative and the 49 is positive term. So taking 2 as a factor, this is our quadratic equation, x square minus 6x minus 60. Okay. So doing very carefully. Okay. Now we will try to find the discriminant. X square minus 6x minus 60 equals to 0, a equals to 1, b equals to minus 7, c equals to minus 60, d equals to b square minus 4ac. So b is minus 7, 4ac. Now 49 plus 40. Here we get 289 by using quadratic formula like this. Substitute all the values in this quadratic formula. This is 2 into 1. So here we get 7 plus minus 17 upon 2. You know all the that is the square root of 289 is 17. So taking positive 7 plus 17 upon 2 and taking negative 7 minus 17 upon 2. So here you get 24 by 2 and here you get minus 10 by 2. So we get x1 as 12 and x2 as minus 5. Okay. So there is a vast questions on the based of word problems in the unit quadratic equation. So you have to first read carefully of the whole word problem, then collect all the information, prepare a quadratic equation, then you have to find the roots or zeros of the quadratic equation. Either you have to use splitting middle term, or you can also use the quadratic formula for finding the zeros. Okay, so मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. तब तक के लिए जिन बच्चों ने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गॉट ऑल द नोटिफिकेशन. थैंक यू.